साथियों जय गणेश। अपने रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट किया है कल से। आज उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं संजय राव सर यूट्यूब चैनल पर। दूसरा पार्ट करेंगे, जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से आगे क्यों बढ़ते हैं। कल के लिए सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कल मैंने थ्योरी समझा दी थी आपको, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। 3 से 4 बजे के मध्य 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन की स्थिति दर्शाएगी। सवाल किसका पूछा है मैंने? अतिव्यापन का समय। यानी मैंने पूछ रहा हूँ आपसे अतिव्यापन का समय के बारे में। कल मैंने इसके बारे में फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद हो तो किसी को। 60/11 इंटू बजकर, ठीक है। फिर मैंने कहा था बजकर होता है पहला वाला समय, तो 60/11 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 4 से 3 में 3 वाला समय बजकर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बजकर कहलाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे अपने, कितना आ जाएगा आपके पास? 180/11 आ जाएंगे। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना बजकर वाले समय के अंदर 3 तो फिक्स रहेगा। अब इसको काटोगे आप, करोगे सॉल्व करोगे तो कितनी बार गया देखो आपके सामने। 11 का भी 11 होता है। कितने बचे? 7 और 0 कितने हो गए? 70। 11 छक 66। कितने बचे? 4/11। तो इसका पूरा आंसर कैसे होगा? पूरा आंसर आगे लिखा आएगा 3 बजकर। क्या लिखा आएगा? 3:16 सही 4/11 बात को समझे मेरे? क्लियर? तो ये इसका आंसर हुआ। अब इसको डायग्राम देखते हैं ये कैसे आया होगा, इसको भी रीचेक कर लेते हैं। इससे ये डायग्राम बनाया मैंने। ये 3 बजते हैं, पता है आपको। ये 4 का डायग्राम होता है कि नहीं होता है? ये 3 को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सुई आता क्या बोलते हैं? 15 मिनट। इसे क्या बोलते हो? 20 मिनट। क्लियर है? अब 3 बजे के समय ये मिनट वाला सुइया तो यहाँ होगा इस समय, और घंटे वाला सुइया ऑलरेडी यहीं पर होगा। तो ये यहाँ से चलता हुआ आएगा, तो यानी इस टाइम के दरमियान ही होगा। तो यानी अतिव्यापन जो होगा इसके बीच के समय होगा। मैंने बताया था अतिव्यापन का मतलब क्या हुआ? दोनों सुइयों के मध्य कोण बनना चाहिए 0 डिग्री का। क्या बनना चाहिए? 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। क्लियर है? तो बात समझ आ गई मेरी आपकी। तो मैंने अभी सवाल कराया 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयों की अतिव्यापन स्थिति, दोनों सुइयां कब 0 डिग्री कोण बनाएगी, वो मैंने कहा था, कल ही बताया था मैंने। ऐसी स्थिति 1 घंटे में एक बार होती है, कहा था ना। उसका मतलब उसका आंसर तो आएगा, क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन 5 से 6 बजे के मध्य 5 से 6 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां अतिव्यापन की स्थिति दर्शाएगी? ठीक है। तब क्या करते हैं? मैंने बताया फॉर्मूला आपको। क्या पूछा है मैंने? अतिव्यापन का पूछा है। तो क्या बताया मैंने आपको? 60/11 इंटू बजकर। अब बजकर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5। क्या हो जाएगा? 5।
तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 300/11। तो ध्यान रखना आगे तो 5 बजकर आने ही आना है, आगे तो क्या आना है 5 बजकर आने ही आना है, फिक्स आना है, ठीक है ना। अब गुणा भाग लगाओगे 11 2 कितने होते हैं 22 होते हैं। कितने बच गए आपके पास 8, कितने बचे आपके पास 8। अब कितने हो गए आपके पास, जीरो लगा दो, कितने हो गए 80। तो 11 7 कितने होते हैं 77 होते हैं, ठीक है। कितने बच गए आपके पास 3/11 मिनट। आंसर क्या है आपके पास 5:27 पर दोनों सुइया अति व्यापन की स्थिति में होगी, अर्थात दोनों के मध्य कोण बनेगा 0 डिग्री का। समझो डायग्राम से, डायग्राम की आवश्यकता है नहीं, फिर भी समझ लो डायग्राम से। जैसे ये वाला 5 से 6, 6 सुइया यहाँ पर होगा एक, और ये ऐसे बचते हैं 5। इसे क्या बोलते हो आप 25 मिनट। यहाँ क्या बोलते हो आप 30 मिनट। तो सुइया 5 बजे क्या बोलते हो आप 25 मिनट, 6 बजे क्या बोलते 30 मिनट बोलते हो। तो अति व्यापन होगा, ये घंटे वाला सुइया तो 5 पर होगा और मिनट वाला सुइया यहाँ से स्टार्ट होकर आपके सामने आएगा। तो ये चलता चलता हुआ पहुँचेगा आपके सामने, तो इसके दरमियान ही आपका अति व्यापन होगा, ध्यान रखना। यानी 25 मिनट से ज़्यादा और 30 मिनट से कम वाले में अति व्यापन का आंसर आएगा। अगर किसी में सवाल में लिखा हो 5:24 तो वो करना ही नहीं है, क्योंकि आंसर जो आएगा 25 से 30 मिनट के बीच में ही कोई एक टाइमिंग अति व्यापन होगा। उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फॉर्मूले से आप सीधा निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, क्वेश्चन ले लिया, मान लो 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य कब अति व्यापन होगा। कैसे निकालते हैं इसके बारे में, तो वही सिस्टम 60/11 × 8। तो आगे तो 8 आने ही आना है कन्फर्म, उत्तर में तो क्या आना है 8 बजकर आने ही आना है। ऑप्शन देखना है आपको। तो ये गुणा किया आपने, कितने आए गुणा करने पर आपके सामने देखो कितना आए, और आप गुणा कर लेते हो आराम से। कितने आए आपके पास 480 आए होंगे। क्या हो रहा है आज /11। अब भाग लगेंगे, 11 चौक कितने होते हैं 44, होता है कि नहीं होता है। फिर कितने बच्चे आपके पास 4 बच्चे, तो 0 आ गया। 11 या कितने हुए आपके पास, कितने हुए 43। कितने बच गए 7, कितने बच गए 7, 7/11 मिनट। क्लियर है। कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम आगे की ओर स्टार्ट आज किया है। तो आप भी अपने अति व्यापन का फॉर्मूले से आंसर निकाल रहे हैं, और साथ में डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। इसका भी देख लो। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया, ये अपने पास 9 बजे यहाँ पर, और ये 8 ऐसे बनता है। इसे क्या बोलते हो 40 मिनट, इसे क्या बोलते हो 45 मिनट। तो आंसर आएगा ना वो इन दोनों के बीच का ही कोई मिनट होगा। ये जरूर नहीं एक्यूरेट बीच का हो, लेकिन होगा इनके बीच का, यानी 40 से ज़्यादा होगा और 45 पीछे हो, क्योंकि तभी वो दोनों सुइयाँ जब अपने आप को करेंगे अति व्यापन, दोनों सुइयों पर है। क्योंकि 12 बजे से ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होते हुए चलेगा, कौन सा मिनट वाला सुइया चलेगा, और घंटे वाला सुइया तो यहाँ ऑलरेडी है आपके पास। तो जो क्रॉस होना है 40 से 50 मिनट के मध्य ही क्रॉस होना है, तभी आपकी अति व्यापन स्थिति होगी। मैंने बताया था कि अति व्यापन किसे कहते हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में हो, अर्थात 0 डिग्री कोण बनाती हो। ऐसा हर घंटे में एक बार होगा, लेकिन 12 से 1 के मध्य नहीं होगा। बात समझ गई, समझ गई बात आप लोग। अगले चलते हैं आगे। तो ये तो बात होगी अपने अति व्यापन के बारे में। किसके बारे में, अति व्यापन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, विपरीत के बारे में कैसे निकालते हैं। वो इस लिखते हैं 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइया कब विपरीत स्थिति दर्शाएगी। यानी
क्वेश्चन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन पूछने थे कि यहाँ पूछा विपरीत, मतलब कहने का मतलब दोनों सुइयों के मध्य कब 180 डिग्री कोण बनेगा। और ये मैंने कहा था हर घंटे में एक बार होगा, वो बात अलग है। 6 से 7 को छोड़ना पड़ेगा, उसका भी हम चर्चा भी करेंगे, छोड़ना पड़ा उसका भी अपने सॉल्व करेंगे अभी। तो 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ आपस में क्या होती है, विपरीत स्थिति में होती है। समय बताना है अपने को, ठीक है, हर घंटे में। अब वो टाइमिंग क्या है, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 60/11 इंटू 4 है। तो क्या मुझे बताओ, कल लिखाया था मैंने, या तो +6 करो या -6 करो। अब यहाँ क्या करेंगे, +6 करेंगे, क्योंकि जब समय 6 से कम का सवाल हो तो +6 करते हैं। तो कितने हो गए आपके पास, कितने हो गए आपके पास, 10। अब करो कितने हुए ये, दोबारा देखो, 60/11 इंटू कितने हुए आपके पास, 10। तो आंसर में क्या आना है, आंसर में 4 बजकर तो आना ही आना है। क्या आना है, 4 बजकर तो आना ही आना है आपके सामने। अब करोगे आप ये, कितना है आपके पास, 600/11। समझे बात को, फॉर्मूला क्या था, 60/11 इंटू बजकर प्लस या -6, दोनों में एक करना था। तो मैंने +6 क्यों किया, तो समय 6 से कम का टाइमिंग का सवाल दिया हो, तो 4 से 5 6 से कम है कि नहीं है, तो 6 जोड़ दिया। तो आप करोगे 11 पंजे कितने होते हैं, 55। 11 को 5वां गुना की कितना है, 55। कितने बच गए आपके पास, 5, फिर जोड़ दिया 0, तो कितने हो गए, कितने हो गए, 5 और 0 हो गए 50। कितने हो गए, 50। तो अब हुए 11 चौकू 44, तो 4 आए। फिर बचे कितने आपके पास, कितने बचे, 6, तो 6/11। ऐसा ही ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 4:54 पर दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत स्थिति दर्शाएगी। जैसे यहाँ देखो, वो ये लिखा मैंने 4 से 5, 4 से 5 इसे 3 होते हैं, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 वाला हो गया। 4 के सामने क्या आता है, 10 वाला डायग्राम आता है। यहाँ के सामने क्या आता है, 11 आता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, मिनट लिखूँ, लिख दूँ मिनट। ये कितने मिनट हुए आपके पास, 50 मिनट। ये कितने हुए, 55 मिनट। जब क्रॉस कब होगा, जब आमने सामने करेंगे, तभी तो आपका कोण बनेगा 180 डिग्री, अन्यथा आपका कोण 180 नहीं बनेगा। जब सामने वाले में 4 के सामने क्या आता है, 5 के सामने क्या आता है, 10 और 11 से क्या बोलते हो, 10 पर आता है तो क्या बोलते हो, 50 मिनट हो गए। 11 पर क्या बोलते हो, 55 मिनट हो गई। तो आंसर जो आएगा इन दोनों के बीच का ही कोई होगा। तो मैंने क्या लिखा, 4:54, यानी 4 से 5 बजे के मध्य में दोनों सुइयों के मध्य विपरीत स्थिति पूछे तो उसका टाइमिंग होगा 4:54। जैसे अगला क्वेश्चन, 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य, पेन गड़बड़ कर रहा है आज, दोनों सुइयाँ कब विपरीत स्थिति दर्शाएगी। ठीक है, पेन दिक्कत दे रहा है। 60/11 इंटू 5 + 6, क्योंकि टाइमिंग जो है आपका 6 से कम का सवाल ही है। तो दोबारा लिखता हूँ मैं इसके, 60/11 इंटू 11। 11 से 11 कट गए, तो मैंने थोड़ी देर कल बताया था मैंने आपको, 12 बजे को ऐसा लिखते हैं 11:60, ऐसा लिखा मैंने। तो ये 60 क्या है, मिनट है ना, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, तो 5 से 6 तो करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 बजे। क्या आ जाएगा, 6 बजे। आंसर क्या आ जाएगा, 6 बजे। कल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको, 5 से 6 वो 6 से 7 के मध्य राइट टाइम अतिव्यापन होता है, बताया था मैंने आपको। कब होता है, 6 बजे। कब होता है, 6 बजे होता है कि नहीं होता है। तो यही आंसर आया, 6 बजे। इसके कारण से
तो अगला क्वेश्चन निकालेंगे 6 के 7 बजे का, तब दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत नहीं होगी। दोबारा समझो, 5 से 6 मैंने कल दिखाया था, 5 से 6 और 6 से 7 बजे के मध्य राइट टाइम 6 बजे दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत होती है, अर्थात 180 कोण बनाती है। तो फिर मैंने कहा 6 से 7 में विपरीत स्थिति नहीं होगी। तो देख लो क्या है आंसर 6। तो दोनों में क्या होगा, राइट टाइम 6 बजे होगा। अगला फिर सवाल देख लेते हैं, आपको आंसर चेक हो जाएगा। नोट जो बताई कल मैंने आपको अभी चेक हो जाएगा पूरा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपको सवाल लिखा दो 6 से 7 बजे के मध्य, 6 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ किस समय विपरीत होगी। ठीक है, क्या पूछा है, विपरीत का पूछा है। क्या फॉर्मूला है, 60/11 इंटू बजगर कौन सा है आपके पास, 6। तो मैंने कहा था ना 6 से 7 का सवाल है, तो बजगर कौन सा होगा, बजगर होगा आपके आगे वाला समय, ये वाला बजगर होगा हर सवाल में। ठीक है, क्लियर है। अब आप ये करोगे 6, फिर अब आप क्या करो, समस्या आ रही है, मैंने एक नोट लिखाया था कल आपको, 5 से 6 वो 6 से 7 बजे के मध्य राइट टाइम 6 बजे होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने सवाल को चेक किया था। तो फिर मैंने कहा अगर समय जब 6 से कम हो तो करो +6, जब समय 6 से ज़्यादा हो तो मैंने कहा करो -6 करो। अब बात है कि 6 स्वयं में आ गया, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हैं, चाहे आप +6 से करो चाहे भले -6 से करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने +6 से कर दिया, मान लो कर दिया एक बार। ठीक है, ये कितना है आपके पास, 60/11 इंटू 12 गुणा किया आपने 720/11, इसे काटोगे तो 11 6 कितने होते हैं आपके पास, 66। कितने बच गए आपके पास, कितने बचे आपके पास, 11 6 66, 6 बचे, 6 और 0 कितने हो गए 60, तो 11 पंजे कितने हुए 55। तो 1 घंटे में आपको पढ़ता है और आपको नॉलेज भी है कि 1 घंटे में 60 मिनट ही होता है कि नहीं होता है। तो ये 65 मिनट से आ रहे हैं, इसका मतलब 60 मिनट से ऊपर का सवाल वैलिड नहीं होता, वो अगले का आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, अगले का आंसर आ जाएगा। गलत हो गया ये। अगर आपको लगा +6 नहीं करेंगे, -6 करेंगे तो -6 कर लो, -6 करो तो 60/11 इंटू 0 तो क्या हुआ, तो 0/11 भाग नहीं जाएगा, यानी यहाँ तो भाग ही नहीं जा रहा है, 0 0 आ रहा है, बराबर आ रहा है, और वहाँ आ रहा है 65 मिनट। इसलिए वो मैंने बताया भी दिया, याद भी कर सकते हो, 6 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत नहीं होती है, और सवाल में करके बता दिया 65 मिनट। इसका मतलब मिनट तो 60 तक वैलिड होते हैं, वो 65 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट। जो आपको विपरीत होना है वो 1 घंटे में होना है, विपरीत हो चाहे तिरछापन हो चाहे लंबवत हो या समकोण हो, 1 घंटे में अंदर होना है, ऊपर वाला मिनट मान्य नहीं होगा। क्लियर बात है। उसी तरीके से वापस आता हूँ, पीछे सवाल आता हूँ, अतिव्यापन के बारे में सवाल रह गया था अपना। जैसे 11 से 12 बजे, 12 बजे के मध्य किस समय अतिव्यापन की स्थिति होगी। क्या पूछा है मैंने, अतिव्यापन की स्थिति। तो क्या फॉर्मूला, वापस पीछे का बता रहा हूँ मैं आपके पास, नोट वाला सा रह गया था जल्दबाजी में, 60/11 इंटू 11 कट गया, यानी मैंने ऊपर क्या बताया, मिनट बताया। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या बन गया आपका, 11 में 60 मिनट जोड़ो तो 12 बजे कि नहीं बजे। और कल मैं नोट लिखाया था आपको, 11 से 12 और 12 से 1 बजे के मध्य, 11 से 12 और 12 से 1 बजे के मध्य क्या बताया मैंने,
राइट टाइम 12 बजे अतिव्यापन होगा कि नहीं होगा, तो देख लो ये 12 बजे हुआ कि नहीं हुआ। और फिर मैंने बताया था आपको अगला सवाल जो करेंगे 12 से 1 के मध्य अतिव्यापन नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन आए तो जवाब क्या देना है आपको। अगर सवाल आ जाए 6 से 7 के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत स्थिति में होगी, तब कहोगे इनमें से कोई नहीं, होती ही नहीं स्थिति, ठीक है। और 12 से 1 के मध्य भी सवाल आए तो स्थिति होती ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो 6 से 7 का निकाल लिया आपने, क्लियर है, क्यों नहीं हुआ। 11 से 12 का राइट टाइम 12 बजे हुआ है, आगे बस मैं उसी प्रकार से जब 12 से 1 का निकालेंगे तो उसका आंसर भी नहीं आएगा आपके सामने। देखो 12 से 1 बजे के मध्य, 1 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब अतिव्यापन की स्थिति दर्शाएगी। आपको पता है आंसर आता ही नहीं है, 12 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है। कल बताया था मैंने फॉर्मेट में, नहीं होती है, कट, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं सवाल के हिसाब से। 60/11 इंटू क्या बताया मैंने, बच कितना 12, तो गुणा करो, 12 छः कितने होते हैं 72/11। इसे आप काटोगे तो लगभग 65 मिनट से कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा ना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये जो आंसर आएगा ये अगले का आंसर आ जाएगा, 1 से 2 का आंसर आ जाएगा। इसलिए 12 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन नहीं होती है, समझ गई। तो एक करीब 12 घंटे होते हैं ना, तो 12 ही अतिव्यापन सवाल हो सकते हैं, 12 ही विपरीत के हो सकते हैं, 12 ही हो सकते हैं आपके लंबवत सवाल हो सकते हैं। तो सारे सवाल तो करने से पॉसिबल है नहीं आपके सामने, कंसेप्ट समझ गए होगी। अब बात करता हूँ मैं लंबवत के बारे में। लंबवत का कल बताया मैंने आपको, 2 आंसर आते हैं। कितने कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं। 1 घंटे में 2 बार लंबवत होते हैं, 2 आंसर आएंगे, क्लियर है। इस सवाल लिखा मैंने 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस किस समय, ये क्यों लिखा है, 2 बार होती है, किस किस समय या कब कब समकोण स्थितियाँ दर्शाएगी। आज थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, समकोण स्थितियाँ दर्शाएगी, ठीक है। यानी किस किस समय क्या बताएगी, समकोण स्थितियाँ यानी लंबवत, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री, यानी कब कब उसके दोनों के मध्य कौन बनेगा 90 डिग्री का। 2 आंसर आते हैं, मैंने बताया। पहले आंसर निकालते हैं, ए आंसर क्या बताया फॉर्मूला आपको मैंने, 60/11 इंटू, एक बार तो बचकर में 3 प्लस करेंगे और एक बार अपने बचकर में 3 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। बात को समझे। तो किया आपने, तो ये हुआ आपके 60/11, क्या हुआ 60/7, कितना हुआ 7। और ये हुआ आपके, पेन प्रॉब्लम कर रहा है, सर जी सॉरी, थोड़ा बहुत पेन गड़बड़ कर रहा है सर। 1 मिनट लाइन पे बने रहिए आप, ठीक है, कुछ समय के लिए आपको खेद है। अब अपने सवाल कर रहे हैं 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य का ये सवाल पूछा मैंने आपसे।
और दोनों सुइयां किस समय आपस में समकोण स्थितियाँ दर्शाएगी, ये सवाल है आपके सामने। तो फिर समकोण का आंसर मैंने क्या बताया था आपको, 2 आंसर। कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं। क्या बताया फॉर्मूला, 60/11 और 4 प्लस एक बार तो 3 करना है, फिर 60/11 एक बार क्या करना है, 4 माइनस 3 करना है। ये आपने सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने ये कितना आएगा, 60/11 ये कितना हुआ 7, 60/11 ये कितना हुआ आपके पास में 1 घटाने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समकोण स्थितियाँ 1 घंटे में 2 बार होती है, तो आंसर भी 2 आएंगे। ठीक है, अब आपने ये सॉल्व करोगे, आपने मैथमेटिक गुना भाग करनी है आपको। क्या हुआ, 420/11, तो उसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 4 बजकर क्या आएगा, 4 बजकर, तो 11 या कितने होते हैं आपके सामने, 33 होते हैं। कितने बज गए आपके सामने, 9 बज गए। कितने बजे, 33, 9 बज गए। 9 और 0 कितने, 90 हो गए। तो 90, 11 उठा कितने, 88, तो 2/11। एक तो आंसर आ गया आपका 4:38। एक तो आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर क्या होगा, ये आपके आए थे 60/11 इंटू 1, मतलब ये का मतलब ही नहीं है। तो कितना होगा आपके पास, 5 सही 5/11। क्लियर है। इसका आंसर कितना आया फिर आपके सामने, 4:5 सही 5/11। ठीक है, थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है आज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब मैंने कुछ नोट 2 बताए थे आपको, उस पर आधारित सवाल कर लेते हैं। जैसे हमारा सवाल आ जाए 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां समकोण स्थितियाँ दर्शाएगी, ठीक है। इसका मतलब बात कर रहा है 90 डिग्री कौन बनेगा। और मैंने कल आपको नोट लिखाया था, 3 से 4 बजे के मध्य एक बार समकोण स्थिति होती है। पूरा इसका विस्तारित नोट लिखाया था आपको, मैंने बताया था 2 से 3 और 3 से 4 बजे जब 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, लेकिन ये होता कितनी बार है, 3 बार होता है। इसका मतलब ये वाले टाइमिंग में एक आंसर नहीं आएगा। कल ये बात मैंने कही थी आपसे। तो फिर इसके पहली बात करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 60/11 इंटू बजकर क्या इसके अंदर 3, तो मैंने +3 कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। कितने हो गए ये 6, तो ये कितने हो गए 360/11। तो आंसर क्या आएगा, 3 बजकर तो आना ही आना आगे, 3 बज का टाइम तो आना ही आना है, 3 बज के, तो 11 कितने हो गए आपके सामने, कितने हो गए 33। फिर कितने बज गए, 3 बज गए, और 0 कितने हो गए 30। ठीक है, तो 11 कितने हो गए 22। अब बचे कितने 8, 8/11। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास, 3:32 8/11। ठीक है, और दूसरा एंगल देखो आंसर आएगा नहीं, फिर चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आएगा। 2 तरीके होते हैं नहीं आने के, या तो मिनट आपका गुणा भाग करने से 60 से ऊपर चला जाए, या फिर उसका भाग ही ना जाए, तब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब मैं -3 कर रहा हूँ, क्योंकि विपरीत का नियम क्या बताया था मैंने कल आपको, 60/11 इंटू +-3। एक बार +3 करना है, एक बार -3 करना है। और विपरीत का क्या बताया था मैंने आपको, 60/11 इंटू बजकर या तो +6 करना है या -6 करना है। ठीक है, अति व्यापन में सिर्फ 60/11 इंटू बजकर करना है। ठीक है, तो ये कर दिया आपने। तो ये आपका आंसर क्या आया, 0/11। तो उसमें कोई टाइमिंग हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था जब 3 से 4 बजे के मध्य एक बार नहीं होता है। ये मैंने कल एग्जाम्पल देख के सवाल समझाए थे। क्या आते हैं,
अगर पूछे सीधा सवाल तो इसका आंसर तो खाली एक ही निकलेगा। ठीक है, अब एक सवाल लेता हूँ मैं कॉमन, उसमें तीनों आंसर ले लेते हैं। पहले एक अलग लिखते हैं, वो सर 9 से 10 का लेते हैं। एक सवाल लिखा था आपको मैंने, आपको 8 से 9 और 9 से 10 लिखा है कि नहीं लिखा है आपको मैंने आपको? यहाँ भी कितने बताए मैंने आपको? 3 बार। फिर मैंने कहा इसमें नहीं होता है, 9 से 10 वाले में जो 2 बार होना चाहिए था, वहाँ कितना होता है? 1 बार होता है। बताया नहीं बताया मैंने आपको? एक सवाल वो ले लेते हैं, 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य कब कब समकोण स्थितियाँ दर्शाएगी। कब आता है? 2 आंसर आते हैं ना, कब किस समय। तो ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, याद रखो, 60/11 इंटू 9, एक बार तो करेंगे +3, फिर एक बार करेंगे 60/11 इंटू -3। ठीक है ना? क्या पता बोलो, 60/11 इंटू बजकर +-3, एक बार +3 एक बार -3 समकोण में, और विपरीत में खाली या तो +6 करेंगे या -6 करेंगे, और अतिव्यापन में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 60/11 इंटू बजकर करेंगे। ये गुणा किया आपने, कितना बचा आपके सामने? ये बचा 6, तो 6 से कितने हो गए? 360, वो एक नहीं हुए 360, 6 बच गए बट्टा 11। फिर आंसर क्या आना है? आंसर तो 9 बजकर आना ही आना, क्योंकि सवाल 9 बजे का स्टार्ट हो रहा है, तो 9 बजकर, तो आपने गुणा की, वापस वही वाला फिगर आपके सामने आ गया, 32 सही 8/11। क्लियर है? बस अब ये संख्या तो सेम भाग से मिलेगा ना, अगले वाला टाइमिंग 9 का 9 और 3 बजे, ये आंसर तो आ गया। ये तो आंसर इसका हो गया, एक आंसर पूरा। वहाँ भी एक आंसर आया था, क्योंकि मैंने लिखाया था एक नहीं होगा। अब यहाँ क्यों नहीं होगा? 12 बजे, तो ये कितने हो गए आपके पास? 720, 720/11। तो आप सॉल्व करते हो तो लगभग 65 मिनट से कुछ ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी में 60 ही मिनट होते हैं, उसके बाद जैसे ही 60 मिनट हुए वो अगले घंटे में ट्रांसफर हो गया, तो उसे बोल देंगे 1 घंटा 5 मिनट या 1 बजकर 5 मिनट। ये जो आंसर आया वो अगले टाइमिंग का आ गया। किसका आ गया? अगले टाइमिंग का आ गया, इसलिए इसका आंसर नहीं होता है। क्लियर है? इसलिए ये वाला आंसर वैलिड नहीं है। इसलिए ये एक बार होता है, समझ गए बात को? एक बार ही होता है, और इसीलिए ये एक बार होता है। तो ये नोट लिखा है, तो मैं 3 से 4 में कौन सा नहीं होगा? माइनस वाला नहीं होगा, और 9 से 10 में कौन सा नहीं होगा? प्लस वाला नहीं होगा। आ रही है बात समझ मेरी? ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें क्या है कि सारी बातें कॉमन आ जाए, सारी बातें आ जाए, तीनों ही आ जाए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया, उसको तीनों निकाल लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं आपके सामने। ठीक है, उसमें से तीनों बातें आपके पास आ जाए। इस सवाल क्वेश्चन बनाया हुआ 4 से 5 का, 4 से 5 बजे का। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, अतिव्यापन का समय क्या होगा? अतिव्यापन के बारे में पूछ लिया मैंने आपसे, तब क्या बताओगे आप? 60/11 कितना बजकर है? 4 होगा बजकर। तो आपने ये सॉल्व किया तो कितने आपके पास में आए? 240, 6 चौक 24 होते बटा 11। फिर आप इसे आगे और सॉल्व करोगे तो ये तो कन्फर्म है, कितना है आपके पास? 4 बजकर तो आना ही आना है, तो 4 बजकर तो आएगा आना ही आना है 4 बजकर, ये तो 4 बजकर आपके आ ही जाएगा। फिर 11 दुआ कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। फिर कितने बच्चे आपके पास? 2 बचे ही, 2 बचे। फिर 0 कितने हो गए? 20। अब कितनी बार गया? एक बार गया। कितने बच्चे आपके सामने? 9 बचे। ठीक है ना? तो ये आंसर क्या आया? 4:21। मैंने कहा ना 12 घंटे होते हैं, 12 सवाल होते हैं, 12 कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो ये इसका निकाल लिया। अगर यहीं पर मान लो ये ना पूछा हुआ हो और पूछ ले आपसे, बताओ विपरीत बताओ, क्या बताओ? दोनों सुइयों के मध्य विपरीत बताओ। विपरीत का मतलब होगा 180 डिग्री का टाइमिंग क्या होगा, और इसका मतलब हुआ 0 डिग्री का टाइमिंग क्या होगा। ठीक है, तो क्या फार्मूला बताया? 60/11 इंटू बजर कितना आपके पास? 4। तो क्या करोगे? +6 या -6। तो क्या करेंगे? +6। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन जो आपका है 6 बजे से कम का है। ठीक है, ये कितना हुआ? 10,
तो कितना हो गया आपके पास 400, 400 बटा 11 कितना हुआ 400 बटा 11। तो इसका मतलब 4 बजकर तो आंसर आना ही आना है, ये तो आगे रहेगा क्योंकि सवाल ही 4 बजे का है तो 4 बजकर आएगी, सवाल 3 बजे का है 3 बजकर आएंगी, सवाल 2 बजे का है 2 बजकर आएंगी। ठीक है, तो आपने भाग लगाया तो 11 तिया कितने होते हैं आपके सामने 33 होते हैं कि नहीं होते हैं। कितने बचे 7, 7 और 0 कितने हो गए 70, वो एक नहीं हुए 70, कितने हुए 70। तो 11 से कितने हो गए आपके पास 66, वो एक नहीं हुए, कितने बचे 4 बचे। तो आंसर क्या आया आपके पास सामने, क्या आंसर आया 4:36। क्या आया 4:36 का आंसर आया कि नहीं आया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब इसमें क्या होता है समकोण वाला या समकोण बोलो या इससे बोलो लंबवर्त, क्या बोलो लंबवर्त, दोनों ही नाम आ सकता है लंबवर्त। अब ये पूछ रहा है कौन बनेगा 90 डिग्री का, तो मैंने बताया दो आंसर आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। इसका पहला आंसर क्या आएगा 60/11 इंटू एक तो आएगा 4+3 के में, किसमें आएगा 4+3 में, एक आपके पास आएगा 60/11 और आपका आंसर आ जाएगा 4-3 में। ये आपने सॉल्व किया तो ये कितना हुआ 4 3 7, 6 कितने हुए 42, कितने हुए 6 हो गए 42 बटा कितना हुआ 11, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप इसे आगे की ओर करोगे तो कन्फर्म है 4 बजकर तो आना ही आना है क्योंकि सवाल ही 4 बजे का है, तो 4 बजकर तो आएगा आगे 4 बजकर। तो आपने फिर भाग लगाया 11 तिया कितने होते हैं 33, कितने होते हैं 33 होते हैं। कितने बज गए आपके पास, कितने बज गए आपके पास 9 बज गए, कितने बज गए 9 बज गए, 11 33 9 बज गए, 9 और 0 90 88। शेष क्या बचा 2/11, हर एक सवाल में बटा 11 इसका रहेगा। ठीक है, फिर आगे की ओर चलते इसको करते हैं। तो ये कितना हुआ 1, तो ये आपके पास आया 60/11, इससे आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर निकला 4 बजकर, क्या निकला 4 बजकर, क्या निकला 4:05 सही 5/11। आगे बात समझ। तो ये आपके जो मैंने टाइप फर्स्ट किया था उसकी सारी बातें मैंने बता दी है। कल मैंने उसके बारे में थ्योरेटिकल बता दी और आज जो कल लास्ट में मैंने फॉर्मूले छोड़े थे और वो फॉर्मूले मैंने आज लगभग इसके थे वो पूरे मैंने करवा दिए हैं और अगली क्लास थोड़ी देर बाद में करेंगे।